Good evening, dear students, and welcome to your all-learning platform, Infinitive Learning Point. चलिए भाई, आ जाइए सभी जल्दी से। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी साथियों के साथ, सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी सेशन से जुड़ सके। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं हिंदी में, वो है हमारा लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे वाला हमारा टॉपिक चल रहा है। तो चलिए इसी को हम शुरू करते हैं और आज भी कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, अनजान सुजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? अनजान और सुजान के साथ सदैव लाभ मिलता है, भोला भाला ज्ञानी कल्याण कारक होता है, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं और मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नुकसान कराता है। बताओ क्या आंसर रहेगा? देखिए, बताइए। देखिए, अनजान सुजान, अनजान मतलब जिसको कुछ नहीं पता, सुजान यानी कि जो सब कुछ जानता है, सदा कल्याण हमेशा खुश रहते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? देखो, या तो आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो या फिर आप बिल्कुल मूर्ख हो, तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। ये जो अल्पज्ञानी वर्ग आ जाता है ना, जिसमें हम सब आते हैं, हम लोग ही दुखी रहते हैं, है ना? तो यही इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति क्या है? खिसियानी बिल्ला खंबा नोचे, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कबहू निरामिष होए न कागा, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद। बताओ। आंसर रहेगा इसका कबहू निरामिष होए न कागा, यानी कौवा कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता, है ना? तो दुष्ट कभी भी अपनी दुष्टता करना नहीं छोड़ेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ क्या है? कंगले को किसी हानि की आशंका नहीं होती, गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं है, खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती। अब बताओ। हाँ, इन तीनों में से इसका आंसर रहेगा क्या हो सकता है? तो आंसर इसका रहेगा आपका सी, कि एक बार जब प्रतिष्ठा चली जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती है ना? नहीं, इसका एक मिनट रुकिएगा, इसका डी ऑप्शन हमने नहीं देखा, क्षमा चाहूंगी मैं इसके लिए, कि बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवाने का भय। हाँ, तो ये इसका आंसर ये रहेगा कि जो इंसान बेशर्म हो चुका है उसको फिर अपनी इज्जत का डर नहीं रहता है ना? मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि वो भी लगभग मिलता जुलता ही अर्थ था, तो मुझे ऐसा लगा उसी का रहेगा। तो पर इसका सही आंसर आपको ये रहेगा, है ना? जब सारे ऑप्शंस को देखकर हम उसका चुनाव कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करने का अर्थ क्या कहलाता है? सांप निकलने पर लकीर पीटना, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या फिर सभी। बताओ। काम करने के बाद उसकी जांच कर रहे हैं हम, क्या होगा? क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा पानी पीकर जाति पूछना, है ना? ये इसका सही रहेगा। चलिए, सभी तो नहीं रहेगा भाई, ये वाला रहेगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। बताओ। धर्म के नाम पे व्यापार करना, पवित्र जगहों का दुरुपयोग, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे लक्ष्य में लग जाना, या फिर सभी। तो आंसर इसका रहेगा सी। क्या करने आए थे और क्या किस फालतू काम में लग गए, यही आंसर रहेगा आपका।
चलिए अब फिर से हम और प्रश्नों को देखेंगे। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अंधे को रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। तो आंसर रहेगा इसका ना समझ को उपदेश देना। जो आपकी बात समझ ही नहीं सकता है, आप उसको क्या मतलब है कुछ बोलने का। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना, मूर्ख बन जाना, अपमान बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या फिर बेफिक्र होना। आंसर रहेगा इसमें आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा। अवांछित संवाद मतलब फालतू की बात के लिए सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या फिर सिर पड़ना। तो सिर खपाना है ना, अवांछित संवाद की बात हो रही है ना, फालतू की बातें करना। चलिए अगला प्रश्न है। अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा होगा। हक्का बक्का रह जाना, होश के तो हाथों के तोते उड़ना, भीगी बिल्ली या अपने पाँव पे कुल्हाड़ी। अचानक घबरा जाना, तो आंसर रहेगा आपका हक्का बक्का रह जाना। चलिए अगला प्रश्न है। आधा तीतर आधा बटेर का क्या मतलब है। दो चीजों का मिश्रण, बेमेल चीजों का मिश्रण, आधा आधा खाना, तीतर और बटेर मिलाकर खाना। तो आंसर रहेगा बेमेल चीजों का जब मिश्रण हो जाए। चलिए अगला है एकमात्र सहारा के लिए सही अर्थ। आंखों का तारा, नाक का बाल, अंधे की लाठी या फिर आंखें बिछाना। तो आपका आंसर हो जाएगा अंधे की लाठी होना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है। कान भरना, कान भरने का, हिम्मत बंधाना, प्रेरित करना, गुपचुप निंदा करना या फिर हतोत्साहित करना। तो कान भरने का मतलब ये था छुप छुप के जब चुगलियां करते हैं ना, ठीक है। चलिए जैसे अक्सर सास जो है वो बेटे के भरती है बहू के खिलाफ। चलिए या फिर भाइयों के प्रति उनकी बीवियां एक दूसरे को करती हैं। काठ का उल्लू का अर्थ क्या होता है। अडिग, निर्जीव, अत्यधिक सरल या फिर मूर्ख। तो काठ का उल्लू यानी मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति को कहेंगे। उल्लू शब्द होता ही मूर्खता के लिए है प्रेरित। अगला है खराद पर चढ़ाना। खराद शत्रु के आमने सामने आना, कठिनाई में पड़ना, जांच में आना या सच्चाई का सामना करना। खराद पर चढ़ना, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। बताइए जल्दी से क्या रहेगा। तो आंसर रहेगा आपका जांच में आना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। गुलर का फूल होने मुहावरे का अर्थ क्या है। फूल की तरह खिलना, अत्यधिक प्रसन्न, सुगंधित या फिर दुर्लभ वस्तु। तो दुर्लभ वस्तु इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है। निर्धन परिवार में धन का आना, धोखेबाज मित्र, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना। तो गुणी का जन्म होना है ना, गुदड़ी का लाल। चलिए अगला प्रश्न है। चेहरे की हवाइयां उड़ने का अर्थ क्या होता है। तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना या क्रोधित होना। तो हवाइयां कब उड़ती है, जब हम घबरा जाते हैं। चलिए थोथा चना बाजे घना मुहावरे का चयन करें। चने के रूप में खिलौने से खेलना, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, चने का बजाना या बहुत आवाज करना। आंसर रहेगा इसमें दिखावा बहुत ज्यादा करना। निम्न में से मुहावरा कौन सा है। न नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, दांत खट्टे करना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दूर के ढोल सुहावने। आपको बताना इनमें से मुहावरा कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा आपका दांत खट्टे करना। न आ गया ना पीछे ना, ऐसा। चलिए निम्न मुहावरे का अर्थ क्या है। नाक में दम होना, तंग होना, परास्त हो जाना, मर जाना या फिर ध्वस्त हो जाना। आंसर रहेगा आपका तंग हो जाना। अगला प्रश्न है। पानी पीकर जात पूछना। अभी अभी हमने बात करी ना, तो काम निकलने के बाद सोचना, जो हम अक्सर किया करते हैं। बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ। चातुर्य वृत्ति से काम करना, अपना काम निकालना, पुण्य का काम करना, अवसर का लाभ उठाना।
तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली को सजाना, घंटी सुनने के मजे लेना, अपने आप को संकट में डालना या फिर क्रोधित करना। आंसर रहेगा अपने आप को संकट में डालना। अगला प्रश्न है सिर उठाना, रंग उतर जाना, भेद प्रकट होना, बहुत पछताना या विद्रोह। तो सिर उठाने का मतलब होता है विद्रोह, जब कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है लोहे के चने चबाना, लोहे के चने का शौकीन होना, चने के लिए मारे मारे फिरना, बहुत खतरा उठाना, बहुत कठिनाई का सामना करना। तो इसका आंसर रहेगा कठिनाई का सामना करना, है ना, क्योंकि सोचो लोहे के चने चबाना कितना मुश्किल काम होता होगा। सिक्के जमाना, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सफलता प्राप्त करना, प्रभाव स्थापित करना, कड़ी टक्कर देना या जीत जाना। तो प्रभाव स्थापित करना। चलिए आंख न दीदा काड़े कसीदा, बताओ। आंख न दीदा काड़े कसीदा, आंख नहीं है और कसीदे निकाल रहे हैं भाई। बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, योग्यता न रहने पर भी काम की शेखी बगाना। तो आंसर इसका यही रहेगा, ठीक है, योग्यता न होने पे भी अपनी शेखी बजाना। कई लोग होते हैं ना अपनी तारीफ करते हैं जबकि आता कुछ नहीं है। आग लगने पे कुआं खोदना, इसका मतलब क्या होता है? तसल्ली में कोई काम करना, व्यर्थ भाग दौड़ करना, विपत्ति आने पर उसका निराकरण करना, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। तो देखो आग लगने पे कुत्ता, तो इसका हो जाएगा विपत्ति आने पर तुरंत समाधान खोजना, समाधान खोज रहे, निराकरण नहीं कर रहे, समाधान। चलिए अगला प्रश्न है कब बबा मरही ता कब बरा चुरही। बताओ किसी के लिए अपशकुन शब्द कहना, कार्य का अनिश्चित होना या फिर प्रसन्नता व्यक्त करना या फिर किसी का इंतजार करना। देखो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। कब मतलब कब, बबा मरही, कब बबा मरे, और कब बरा चुरही, और कब वो दाना चुगे। तो कार्य का अनिश्चित होना, कहते हैं ना कब मरेगी सासू कब बहेंगे आंसू, वो वाला हिसाब किताब। चलिए अगला प्रश्न है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी के बर्तन अग्नि से जल जाते हैं। देखो काठ यानी लकड़ी, उसकी हांडी बार बार नहीं चलती, यानी कि कोई व्यक्ति अगर छल कपट कर रहा है तो वो हमेशा नहीं रहेगा उसका व्यवहार, कभी ना कभी तो वो पकड़ा ही जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए अगला प्रश्न है घड़ी में तोला घड़ी में माशा। बताओ बहुत नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा तो दूसरे पल नुकसान, और जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। क्या रहेगा इसका आंसर? बताइए जल्दी से। तो आंसर रहेगा ऐसा व्यापार जिसमें पल में मुनाफा और पल में नुकसान हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है, नहीं सॉरी, इसका आंसर ये रहेगा जरा सी बात पे खुश और नाराज होना, है ना, कि पल में माशा पल में तोला। हाँ ये इसका ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए जबरदस्ती का मेहमान का अर्थ क्या होता है? कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपको मेहमान बने, उसके लिए कौन सी लोकोक्ति होगी? ऊंचे दुकान, फीका पकवान, अधजल गगरी छलका जाए, आंख के अंदर नाम नैन से, कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती गले पड़ते हैं ना कुछ, कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है, इसके लिए लोकोक्ति। अपनी पगड़ी अपने हाथ, होनहार वीरवान के हो चिकने बात, जैसी तेरी कामरी वैसी तेरी मेरे गीत, जर है तो नर नहीं तो खंडहर। तो आंसर इसका ये रहेगा जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत। चलिए आगे बढ़ेंगे। शैतान की आंत, अत्यंत धूर्त,
बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य, अत्यंत लाभदायक। तो बहुत कोई धूर्त व्यक्ति होगा, है ना, तो वो शैतान की आंत। अगला है, नीचे दिए गए लोकोक्ति के अर्थ इसमें से सही का चयन करें। देखो, आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी बंधनहीन। 3 के तेरह होना, संगठित होना। 1 टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं। आंख के अंधे, गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। गलत वाला चुनना है आपको, तो आंसर इसका ए रहेगा। ए गलत है, बाकी 3 तो सही है। चलिए, तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे, क्योंकि अब इसके बाद जो है वो हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वो आ जाएंगे हमारे संधि और समास। ठीक है, संधि और समास वाला टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 9 को। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। अब नया टॉपिक तो हम नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रहते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, मैथ्स की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।